कक्षा 7वीं विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। भाग 1 राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी अपने राजस्थान की सरकार। भारत के अंदर 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राजस्थान भी हमारा एक राज्य है। तो राजस्थान राज्य की जो सरकार है, ये जो राज्य शासन है यहाँ, वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है विधायक। विधायक जो विधानसभा का छत्र होता है, ये तहसील स्तर पर चुना जाता है। विधायक को एमएलए भी कहते हैं, मेंबर ऑफ असेंबली, यानी विधानसभा का जो सदस्य है वो विधायक कहलाता है। वो अपने क्षेत्र में उम्मीदवार होता है और वहाँ की जनता उसको मतों के आधार पर हार जीत का फैसला करती है। तो विधायक सुनती है और ये सब विधायक मिलकर बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। जैसे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, यानी विधायक 200। अब 200 में से जिसके पास अधिक विधायक होंगे 100 से ऊपर, उनकी सरकार चुनी जाती है। इसी प्रकार से आता है निर्वाचन क्षेत्र। अब ये जो विधायक खड़े होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, वो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। निर्वाचन जहाँ से ये चुने जाते हैं, तो ये तहसील स्तर पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और वहाँ जनसंख्या को भी आधार माना जाता है। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर फिर वहाँ से ये प्रतिनिधि अपना जो भी पार्टियाँ होती है, अलग अलग कांग्रेस हो, बीजेपी, ये अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। और अन्य बहुत दल है भारत में, वैसे खूब सारे दल हैं। जो भी है वो अपना निर्वाचन क्षेत्र जो बांटा हुआ है सरकार ने जनसंख्या अनुपात को लेके, उसमें ये विधायक को उम्मीदवार बनाया जाता है और वहाँ से ये चुने जाते हैं। तीसरा बिंदु आता है बहुमत दल। अब जैसे आगे बताया, ये विधायक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होते हैं, फिर जीतते हैं। तो बहुमत का मतलब यही है, जैसे राजस्थान में अभी उदाहरण दिया मैंने, 200 सीटें हैं विधानसभा की, यानी 200 विधायक होंगे विधानसभा के, जैसे एमएलए यानी मेंबर ऑफ असेंबली, विधानसभा का सदस्य। ये 200 विधायक जो होते हैं, उनमें से अगर किसी के पास 105 या 101 है या 100 से ऊपर कितने भी है, वह दल सत्ताधारी दल कहलाता है और उसका मुख्यमंत्री चुना जाता है, जिसको कहते हैं बहुमत दल का नेता। उसमें से वो अपने बहुमत के आधार पे 100 से ऊपर संख्या होगी, 200 है, कहीं 150 है तो 75 से ज़्यादा होगी, कहीं 300 है तो 150 से ज़्यादा होगा, यानी आधे से ज़्यादा होना ज़रूरी है। 2/3 के लिए और ज़्यादा चाहिए। 1-2 भी सदस्य ज़्यादा होता है तो वो बहुमत दल का सरकार उनकी होती है। जैसे वर्तमान में अपने यहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो कांग्रेस के जो विधायक है वो 100 से ऊपर है। बहुमत है उनके आधार पर, बहु यानी अधिक होना जिसके पास संख्यात्मक, जिससे वो बहुमत का दल का नेता चुनते हैं और उसके बाद में वो सभी विधायक मिलकर उसको बहुमत दल का जो नेता होता है उनको मुख्यमंत्री चुना जाता है राज्य सरकार। फिर आता है विरोधी पक्ष। अब इसमें ये बता दिया बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है, 200 में से 100, 125, 105 जितने भी सदस्य है। उसके बाद विरोधी पक्ष के पास कम होते हैं तो वो विरोधी पक्ष कहलाता है। ये सत्ताधारी दल कहलाता है। बहुमत दल का जो नेता होता है वो जो शासन करता है, सत्ताधारी दल जो सत्ता में है, और विरोधी पक्ष जो होता है वो उसके सामने विपक्ष में बैठता है। पक्ष जो सरकार चला रही है, विपक्ष जो उसके सामने बैठा है, जो सरकार के क्या कार्य है, कमियां हैं, सुझाव है, और प्रेस मीडिया के सामने लाना, उस वार्ता को सबके सामने उजागर करना और उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो विरोधी पक्ष अनेक बातों पर सरकार से बहस करता है विधानसभा में। इसके बाद आ जाता है विधानसभा। विधानसभा जो विधायक है, ये सब विधानसभा में बैठते हैं और विधानसभा भवन हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में आया हुआ है, जयपुर में। तो सभी जो विधायक चुने गए हैं
वो विधानसभा में बैठते हैं और वहाँ पर इनके जो भी कानून है प्रस्ताव पास होते हैं, उनकी बहस होती है और बहस के कई पक्ष होते हैं कानून के लिए। तो विधानसभा भवन, जिसको असेंबली भी बोलते हैं, वहाँ बैठते हैं और ये जयपुर में आया हुआ है। सभी विधायक वहीं बैठते हैं। इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे अभ्यास प्रश्न के लिए।